फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आर्मेचर रिएक्शन है। तो चलिए आर्मेचर रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। जो रिएक्शन है आर्मेचर रिएक्शन, ये आपका कहाँ आकर होगा? आर्मेचर में आकर होगा। तो इस बात को आप जो है बारीकी से ध्यान दीजिए। इसके बाद चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे लिखते हैं कि व्हेन व्हेन अ लोड कनेक्टेड, जब कोई लोड स्टूडेंट्स कनेक्टेड होता है किससे? टू द जनरेटर। आई होप आप लोग जो है पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे। जैसे जैसे हम लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, आप भी नोट करिए, करते चलिए, आपको काफ़ी अच्छा जो है समझ में आएगा। जब हम किसी लोड को जो है जनरेटर से कनेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे एक करंट इज फ्लो, यहाँ पे लिख देते हैं हम अ करंट फ्लो इन आर्मेचर। तो वहाँ पे आपके उसके आर्मेचर, जो आपका जनरेटर का आर्मेचर है, उसमें करंट फ्लो करता है। तो यहाँ पे लिखा ड्यू टू दिस, जिसके कारण आर्मेचर आर्मेचर फ्लक्स आर्मेचर करंट ए फ्लक्स प्रोड्यूस इन आर्मेचर। उस करंट के कारण जो है आर्मेचर में स्टूडेंट जो है फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। जब हम कोई लोड जो है जनरेटर में कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे जो है उसके आर्मेचर में करंट फ्लो होता है, जिसके कारण उस आर्मेचर में फ्लक्स फ्लक्स जो है स्टूडेंट फ्लो करता है। लिखा है ड्यू टू दिस आर्मेचर करंट ए फ्लक्स प्रोड्यूस इन द आर्मेचर। उस आर्मेचर में जो है फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर दीज फ्लक्स, इसी फ्लक्स के कारण स्टूडेंट जो है दीज फ्लक्स इज कॉल्ड आर्मेचर फ्लक्स। यही स्टूडेंट जो फ्लक्स है जो आपके आर्मेचर में जो है जनरेटर के आर्मेचर में जो है प्रोड्यूस हुआ है, उससे क्या बोलते हैं? आर्मेचर फ्लक्स बोलते हैं। तो आई होप इस टर्म को आप समझ गए हो कि आर्मेचर फ्लक्स होता क्या है। अब यही दीज आर्मेचर फ्लक्स, इसे दूसरा पॉइंट लिखिए, दीज आर्मेचर फ्लक्स affects upon the distribution of flux under the main pole जो है आर्मेचर फ्लक्स आपका इफेक्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन में। आपके जो मेन पोल हैं, यही आर्मेचर फ्लक्स जो है आपका जो डिफ्रेंशिएट होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। द इफेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखते हैं तीसरा पॉइंट में, दीज इफेक्ट, जो आर्मेचर आपका डिस्टर्ब हो रहा है, दीज इफेक्ट ऑफ armature flux on main pole main flux लिखते हैं, on main flux is called armature reaction। आर्मेचर रिएक्शन स्टूडेंट समझने के लिए आपको दो टर्म का ध्यान रखना है। एक है आपका आर्मेचर फ्लक्स और एक है आपका मेन फ्लक्स। जो आपका नॉर्थ पोल से साउथ पोल जो आपका जो फ्लक्स जा रहा है, पोल टू पोल जा रहा है, वो क्या है? आपका मेन फ्लक्स है। जो आर्मेचर जो है जो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, वो आपका आर्मेचर फ्लक्स। तो जो इफेक्ट होता है आर्मेचर फ्लक्स ऑन द मेन फ्लक्स के कारण, आर्मेचर के फ्लक्स पे मेन फ्लक्स के कारण जो क्या नाम है इफेक्ट होता है स्टूडेंट्स, उसी क्या बोलते हैं? आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो ये इसको समझने के स्टूडेंट दो कंडीशन हम लेते हैं, एक होता है अनलोडेड कंडीशन और एक होता है कि लोडेड कंडीशन। अनलोडेड का मतलब नो लोड, जिसमें आपका जो है लोड कनेक्टेड नहीं है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि जो नो लोड कंडीशन है वो क्या है आर्मेचर रिएक्शन में, उसको करने से क्या जो है आपका बनता है। चलिए देखते हैं उसे। नो लोड कंडीशन आपको समझने के लिए चलिए हम एक डायग्राम आपको यहाँ ड्रॉ करते हैं। ये मान लीजिए आपका जनरेटर का पोल है स्टूडेंट्स, ये आपका जनरेटर का पोल है। थोड़ा समझ लीजिएगा, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, समझने के लिए रेफरेंस रखिए। ये स्टूडेंट्स आपका आर्मेचर है,
यहाँ पे आर्मेचर कंडक्टर हम उसे बोल रहे हैं जो आर्मेचर पे वाइंडिंग किया गया है, उसको हम कंडक्टर बोल रहे हैं। चलिए उसको देखिए आप, ये स्टूडेंट मान लीजिए आपका नॉर्थ है और ये साउथ है, तो नो लोड कंडीशन में क्या होगा, आर्मेचर में कोई करंट जो है प्रोड्यूस नहीं होगा। यहाँ पे जो है इसका आपका फील्ड है, जो आपका ये पोल है, यहाँ पे स्टूडेंट जो है आपका मेन फील्ड जो है प्रेजेंट होगा। तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं क्या, मेन फील्ड प्रेजेंट। मेन फील्ड स्टूडेंट जो है यहाँ पे क्या होगा, वो प्रेजेंट होगा, और जो आपका आर्मेचर करंट है वो क्या होगा, जीरो होगा। इस कंडीशन में आपका आर्मेचर करंट जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो इस नो लोड की कंडीशन में स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए चलिए लिखते हैं, when there is no load connected to the जनरेटर, ले लेते हैं टू द जनरेटर, यहाँ लिखते हैं द करेंट इन द आर्मेचर, जो आर्मेचर करंट जो है, आर्मेचर का जो कंडक्टर है उस पर क्या होगा, जीरो होगा। इज जीरो और ओनली, यहाँ पे लिख सकते हैं ओनली द मेन फ्लक्स प्रेजेंट, ओनली द मेन फ्लक्स, इसको हम फाइम दिखाते हैं, मेन फ्लक्स जो है स्टूडेंट्स प्रेजेंट रहेगा, किसके कंडीशन में, ऑन द नो लोड की कंडीशन में। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एक जो है डायग्राम आपको बना सकते हैं कि यहाँ ये जो आपका है, ये यहाँ पे जो इसका डायरेक्शन होगा मेन फ्लक्स का, फाइम का, वो नॉर्थ से जो है स्टूडेंट साउथ हम ले लेते हैं, तो यहाँ पर होगा भी ये। तो ये आपका स्टूडेंट्स एक जी एन ए होता है, एक जो है एम होता है, अभी आपको बता रहे हैं उसमें। तो ये आपका जो जी और एम है ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, जी और आपका जो एम होगा इक्वल होता है, किसकी कंडीशन में, ऑन द नो लोड की कंडीशन। तो ये आपका जो फाइम है, जो आपका मेन फ्लक्स है स्टूडेंट्स, वो इस डायरेक्शन में। यहाँ पे आपका जो जी इक्वल टू एम। चलिए देख लेते हैं ये जी और एम होता क्या है, तो उसके बाद इसकी काफ़ी बातें होंगी इसमें। यहाँ पे स्टूडेंट ये 90 डिग्री जो है बनाता है, आप ये भी ध्यान रखिए। तो चलिए देखते हैं जी और एम होता क्या है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे जी क्या होता है, सॉरी जी एन ए का फुल फॉर्म है स्टूडेंट ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ये क्या है, इट इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये क्या है, ये स्टूडेंट्स आपका जो है, ये अगर मान लीजिए ब्रश लगा है आपका, यहाँ ब्रश तो होगा ही, ब्रश मैंने बनाया नहीं था, यहाँ से स्टूडेंट ये जो आपका रहता है, ये आपको जो है इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देता है आर्मेचर को। ये ऐसे इसको हम लोग लेते हैं कि यहाँ पे जो है आपका जी है, ये आपका एक्सिस होता है जो एकदम परपेंडिकुलर है इसकी। तो ये क्या है, ये आपका सिमेट्री जो है होता है स्टूडेंट्स, इट इज़ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, हम इसे बोल सकते हैं। और जो आपका एम है स्टूडेंट्स, उसको देख लेते हैं, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। जो आपका मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है वो क्या है, ये क्या है, एक्सिस ऑफ, इसे हम लिख सकते हैं एक्सिस ऑफ कम्यूटेशन। जो आपका कम्यूटेशन है उसका जो है स्टूडेंट्स एक्सिस है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट जो आपका जी और एम है वो दोनों इक्वल रहता है। तो आई होप आपको नो लोड का कंडीशन स्टूडेंट समझ आया होगा। इसमें आपको दो चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका जो आर्मेचर करंट है वो जीरो होता है और मेन फील्ड जो है प्रेजेंट होता है। जो आपका मेन फ्लक्स है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, फाई एम प्रेजेंट होता है, बाकी आपका जो फाई ए है वो नहीं होता है इसमें, उसका कंडीशन ही नहीं है क्योंकि अभी आपका जो है लोड कनेक्टेड ही नहीं है। तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं लोडेड कंडीशन में क्या होता है। अगर हम लोड जो है कनेक्ट करते हैं तो उसमें जो है आर्मेचर में क्या होता है। तो चलिए देखते हैं लोडेड कंडीशन में क्या होता है। तो लोडेड कंडीशन में स्टूडेंट समझने के लिए आप हम लिखते हैं व्हेन द
आप इसे जो है नोट्स के फॉर्म में तैयार भी करिए स्टूडेंट। व्हेन ए लोड इज कनेक्टेड, जब आपका लोड जो है कनेक्टेड होता है, व्हेन द लोड इज कनेक्टेड टू द जनरेटर, तो क्या होता है, अगर आपका जो है लोड कनेक्ट होता है जनरेटर में, तो वहाँ क्या होता है, आर्मेचर करंट फ्लो, आर्मेचर करंट जो है स्टूडेंट्स वहाँ पे क्या का फ्लो होता है इन द आर्मेचर कंडक्टर, इन द आर्मेचर कंडक्टर एंड प्रोड्यूस एन आर्मेचर फ्लक्स। ये बातें तो फिर हो गई थी आर्मेचर फ्लक्स। इससे पहले हमने यही आपको बताया कि जो है जब आप लोड कनेक्ट करते हैं जनरेटर में, तो वहाँ पे आपका जो आर्मेचर करंट जो है स्टूडेंट्स फ्लो करता है, आप उसके आर्मेचर कंडक्टर पे वो प्रोड्यूस करता है आर्मेचर फ्लक्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि आर्मेचर फ्लक्स जो है इसका डायरेक्शन ऑफ द करंट यहाँ पे लिखते हैं दूसरे पॉइंट में, द डायरेक्शन ऑफ द current flows in armature conductor, the direction of current flows in armature conductor इसको आप जो है आप कट करिए, अभी हम आपको बता रहे हैं, हम दोबारा लेती है। दूसरे पॉइंट में आप डाल सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर फ्लक्स इज डाउनवर्ड। जो आपका आर्मेचर फ्लक्स का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। तो इसको हम आपको बताते हैं कैसे डाउनवर्ड होगा। ये आपका ऐसे होगा कि ये आर्मेचर फ्लक्स है, ये स्टूडेंट्स आपका जो है GNA है का MNA है। यहाँ इस कंडीशन में जो है आपका जो आर्मेचर फ्लक्स है वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। और देखते हैं इसके आगे, चलिए देख लेते हैं। इट्स मीन, यहाँ पे लिखते हैं इट्स मीन्स when the generator is on load, जब आपका जनरेटर लोड पे होता है, there are two flux inside the machine, यहाँ पे लिख सकते हैं there are two flux inside the machine। यहाँ पे स्टूडेंट जो है आपका दो फ्लक्स होगा इस मशीन में। वो फ्लक्स क्या है, एक फ्लक्स आपका क्या होगा, आर्मेचर फ्लक्स, वन प्रोड्यूस बाय द आर्मेचर फ्लक्स है स्टूडेंट्स आपका, एक आर्मेचर फ्लक्स जिसका मेन फ्लक्स होगा, तो मेन फील्ड वाला फ्लक्स होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वन produced by the main field poles, और दूसरा क्या होगा, दूसरा produced by the armature current। these two flux now combine to form a resultant flux। यही दो फ्लक्स आपका कंबाइन होकर एक रिजल्टेंट फ्लक्स बनाते हैं। अभी हम आपको बता रहे हैं, जैसे स्टूडेंट मान लीजिए ये आपका ये डायरेक्शन था, हमने आपको पहले बताया था कि आपका जो मेन फील्ड का डायरेक्शन है, मेन फील्ड फ्लक्स का, और ये आपका आर्मेचर फ्लक्स का जो है डायरेक्शन है, ये आपका जो है स्टूडेंट GNA है, MNA है। यहाँ पे स्टूडेंट जो है आपका रिजल्टेंट, हमने बोला ना कि ये दोनों जो है रिजल्टेंट फॉर्म करते हैं, तो ये आपका जो है रिजल्टेंट फ्लक्स है। आई होप आपको दिख रहा होगा, यही स्टूडेंट्स आपको हम बताने की कोशिश कर रहे थे। अब इसके बाद का जो कंडीशन है, इसमें क्या होता है, जो अब आप इसको लोड को कनेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो आपका MNA है,
एमएनए वो क्या करता है, आपका जो है थीटा एंगल जो है वो क्या करता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है, वो थोड़ा सा साइड शिफ्टेड हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द एमएनए ऑफ ऑन लोड जनरेटर इज शिफ्टेड विथ एंगल थीटा। जो आपका ये एमएनए है वो क्या करता है, वो आपका शिफ्ट हो जाता है विथ एंगल थीटा के साथ। आई होप आपको ये समझ में आएगा स्टूडेंट्स आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में क्या है, इस डायग्राम में कुछ चेंज नहीं हुआ है, वही चेंज हुआ जो हमने आपको यहाँ पे लिखा था कि एमएनए जो है आपका लोडेड जनरेटर में क्या होता है, उसमें शिफ्ट हो जाता है विथ द एंगल। तो ये जो आपका एंगल शिफ्ट हुआ है स्टूडेंट्स, ये देखिए ये आपका एमएनए जो है शिफ्ट हो गया है, ये आपका आर्मेचर फ्लक्स है। और ये यहाँ से जो रिजल्टेंट से और जो क्या नाम है एमएनए तक होता है स्टूडेंट्स, ये आपका 90 डिग्री जो है फॉर्म होता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स आप देखिए जो मेन फ्लक्स है आपका, उससे जो है परपेंडिकुलर स्टूडेंट जो है आपका क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है, और इसके अपोजिट जो है डी मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है। ये तो आपका रिजल्टेंट है, जैसे कि हमने आपको यहाँ बताया। यहाँ पे जो है सेम था, और जो आपका लोडेड कंडीशन है उसमें इतना ही चेंज होता है कि आपका जो है कि ये एमएनए जो है वो जो है थीटा एंगल जो है शिफ्ट हो जाता है। आप इस बातों का ध्यान दीजिए। और इसके बाद जो स्टूडेंट चलिए हम देखते हैं कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या होता है, और डी मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो है होता क्या है। तो चलिए उसको देखते हैं। ये देखते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता क्या है स्टूडेंट्स। इसमें हम आपको दो कंपोनेंट का जिक्र करेंगे। तो पहला कंपोनेंट ये है F1 लेंगे स्टूडेंट्स, और दूसरा जो है F2 लेंगे। इसका टर्म का मीनिंग हम आपको बता देते हैं, आपको समझने में हेल्प होगा। यहाँ पे F1 को हम क्या समझने वाले हैं, हम F1 को समझने वाले हैं जो मेन फील्ड फ्लक्स है आपका, जो पोल से नॉर्थ पोल साउथ पोल जा रहा था, मेन फील्ड फ्लक्स। और F2 क्या है स्टूडेंट्स, आर्मेचर फ्लक्स है आपका, आर्मेचर फ्लक्स। मेन फील्ड फ्लक्स F1 है, F2 क्या है, आर्मेचर फ्लक्स है। तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आपका जो F1 है वो जो आपका F2 है वो F1 के परपेंडिकुलर होता है। ये जो आपका F1 है, F1 ये आपका जो है स्टूडेंट्स F2 है। F1 को हमने क्या लिया था, मेन फील्ड फ्लक्स, और जो आपका F2 है वो क्या है, आर्मेचर फ्लक्स। तो आप स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट में क्या होता है, ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। और इसमें उसके बाद स्टूडेंट जो है आपका डी मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या होता है उसको देख लेते हैं। डी ये काफ़ी बढ़िया टर्म है, काफ़ी इंपॉर्टेंस है, आपके सेमेस्टर में आ जाता है आर्मेचर रिएक्शन लिखने को, तो आप इसको ऐड करिए उसमें। डी मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, डी मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता क्या है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। डी मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट में जो आपका F1 F2 ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये अपोजिट होने के लिए मान लीजिए आपका जो ओरिजिन है, और इन दोनों के बीच में जो है 180 डिग्री जो है स्टूडेंट्स होता है। ये आपका क्या है, F2 है, और ये आपका F1 है। F1 हमने आपको बताया यहाँ पर क्या लेना है, मेन फील्ड फ्लक्स लेना है, मेन फील्ड फ्लक्स। और ये जो आपका F2 है ये क्या है, आर्मेचर फ्लक्स है, आर्मेचर फ्लक्स। आई होप आप समझ रहे होंगे। और इस तीसरा क्या है स्टूडेंट्स, मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तीसरा क्या है, मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या है कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, जैसे कि ये आपका F2 है और ये मान लीजिए आपका F1 है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आएगा कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग क्या है, डी मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या है। इस आपके जो मेन उसका वैल्यू है आपका जो क्या करता है उसको घटा देता है, जो मेन फ्लक्स का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा, क्योंकि ये आपको जो है स्टूडेंट्स आर्मेचर फ्लक्स जो है अपोज कर देता है, इसलिए आर्मेचर रिएक्शन इसी के कारण होता है, डी मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। और आपका जो मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है वो क्या है, इसमें दोनों जो है ये दोनों जो आपका ये क्वांटिटी है ये क्या होता है, सेम डायरेक्शन में होता है। क्रॉस मैग्नेटाइज में क्या है, ये आपके परपेंडिकुलर होता है F2 F1 के। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद स्टूडेंट देख लेते हैं हम आर्मेचर रिएक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उनके मेथड्स देख लेते हैं।
तो हम 3 मेथड्स आपको बताएंगे। स्टूडेंट्स हम लिखते हैं कि देयर आर 3 लिख देते हैं। देयर आर थ्री मेथड्स टू reduce the armature reaction। तो यहाँ पे जो है आपका पहला है स्टूडेंट्स कि एम्पियर टर्न को जो है बढ़ा दीजिए आप बाई एक्स्ट्रा एम्पियर टर्न बढ़ा दीजिए। या दूसरा है कंपनसेटिंग वाइंडिंग कर दीजिए स्टूडेंट्स। दूसरा क्या है? कंपनसेटिंग वाइंडिंग कर दीजिए। और तीसरा क्या है स्टूडेंट्स कि आप जो है इंटरपोल उसमें लगाइए। मेन पोल और इंटरपोल में काफ़ी डिफरेंस है स्टूडेंट्स। आप उसमें क्या है? इंटरपोल लगाइए। पहला है एक्स्ट्रा एम्पियर टर्न बढ़ा दीजिए, या आपका कंपनसेटिंग वाइंडिंग करिए, और जो है आपका जो है इंटरपोल बढ़ा दीजिए। यही 3 मेथड्स है स्टूडेंट्स जिसके द्वारा हम आर्मेचर रिएक्शन को जो है रिड्यूस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आपको आर्मेचर रिएक्शन आज का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। इसमें स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो इफेक्ट होता है आर्मेचर फ्लक्स ऑन मेन फ्लक्स पे, वही आपका क्या है? आर्मेचर रिएक्शन है। जो आपका मेन फ्लक्स जो है आर्मेचर जो इफेक्ट होता है आर्मेचर फ्लक्स के ऊपर मेन फ्लक्स के कारण, वो क्या होता है? वही आपका आर्मेचर रिएक्शन होता है। तो आर्मेचर रिएक्शन स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे हैं कि लोडेड कंडीशन में क्या होता है, अनलोडेड कंडीशन क्या होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। तो अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट करिए। चलिए, थैंक यू।